खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं सुलगते सवालों का शो बिग फाइट लाइव। आज बात एक जरूरी मुद्दे की, एक ऐसे मुद्दे की जो हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ा तो है ही, साथ ही देश के भविष्य से जुड़ा है। कोरोना काल ने यकीनन हमारी रफ्तार रोकी है, अर्थव्यवस्था चौपट की है, काम धंधे बंद हुए हैं, लोगों की नौकरी चली गई। कोरोना काल के साथ साथ बढ़ती महंगाई ने मुश्किलों को और भी बढ़ा दिया। बात अगर प्राइवेट सेक्टर्स की करें तो हजारों लोगों की नौकरी गई है, लोगों को घरों में बैठना पड़ा, तो सैलरी डिडक्शंस भी हुए। वजह थी कोरोना। अगर सिर्फ दूसरी लहर की ही बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी सीएमआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बेरोजगारी दर मई में 12% रही, जो अप्रैल में 8% थी। इसका मतलब है कि इस दौरान करीब 1 करोड़ भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। कोरोना की मजबूरी पूरी दुनिया के सामने थी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन रोजगार का सवाल फिर सबके सामने खड़ा है। बात अगर राजस्थान की करें तो यहाँ कई भर्तियां ऐसी हैं जो बीते 1.5 साल से अटकी पड़ी हैं। शिक्षक भर्ती को ही देखें तो 5 शिक्षक भर्तियां हैं जो बीते 1.5 साल से अटकी पड़ी है। कहीं कोई भर्ती कोर्ट की चौखट पर अटकी है तो कहीं रिजल्ट को लेकर मामला भी अटका हुआ है। बेरोजगार युवक बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी दी जाए, और सबसे जरूरी बात, अगर स्थिति से निपटने की कोई प्लानिंग नहीं की गई तो स्थितियां और भी खराब हो जाएंगी। तो इसे जरूरी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि इस बात के समाधान पर भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेरोजगारी की इस समस्या को दूर कैसे किया जा सकता है। और इस खास मुद्दे पर बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी हैं, दीपेन्द्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष है राजस्थान बेरोजगार संघ से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपका रुख करें उससे पहले दीपेन्द्र शर्मा जी से ही बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। ये बेरोजगारी किस कदर बढ़ी है, लगातार डिमांड भी युवाओं की तरफ से की जाती है। दीपेन्द्र शर्मा जी, एक ही मांग हमेशा, नियुक्ति मिल सके, जो यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से पड़ी हो, खासतौर से अगर पिछले 1.5 साल की बात कर लें, क्या नजर आता है आपको? सरकार सक्रिय, कोशिशें हर तरफ से है, कोरोना महामारी, महंगाई, वजह क्या नजर आती है कि जो बेरोजगार है वो आज भी बेरोजगार है, रोजगार के इंतजार है? देखिए श्वेता जी, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है कि कोरोना काल में रोजगार कैसे मिले, लेकिन हर सरकार की एक प्राथमिकता होती है कि आम आदमी का जीवन बचाना फिलहाल सरकार के लिए बहुत जरूरी था। और पिछले कोरोना काल के बजाय इस कोरोना काल में हम देखें कि मृत्यु दर जितनी बढ़ी है, मैं समझता हूं कि सरकारों के हाथ पांव फूल गए हैं। देखिए, रोजगार आवश्यक है, लेकिन आप किसी की जान की कीमत पे रोजगार दें, यह संभव नहीं है। नो डाउट सरकार ने जितनी व्यवस्थाएं करनी थी कोरोना मैनेजमेंट में की हैं, और इस कोरोना मैनेजमेंट के सुखद परिणाम स्वरूप ही आप देखिए पिछले 1 वीक में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने लगातार भर्तियों की घोषणा करी है, और डोटासरा जी माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे हैं, वो भी इस मामले में पॉजिटिव हैं। आप देखिए, जो पिछले 2-3 साल से रीट 2016 इंग्लिश के SLP वापस लेने का मामला था, मुख्यमंत्री जी ने प्रसंज्ञान लिया, डोटासरा जी ने इस पे सहमति जताई और 826 परिवारों को रोजगार देने का इन्होंने काम किया है। ये बहुत लंबी भर्ती थी 2016 की, और आज बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल मिले हैं डोटासरा जी से साइंस मैथ की भर्ती के लिए। सेम प्रकरण है, सेम मामला था, केवल वो सिंगल बेंच का ऑर्डर या डबल बेंच का ऑर्डर। शिक्षा मंत्री जी ने अपनी सहमति जताई है कि विज्ञान गणित 2016 के पद, जो 877 पद नॉन TSP में हैं और करीब 400 पद TSP क्षेत्र में खाली हैं, उनको भी वापस लिया जाएगा। लंबे समय से कंप्यूटर को शिक्षक आंदोलन कर रहे थे कि हमें नियुक्ति दी जाए, और नो डाउट राज्य में पहली बार कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर बना है। इसमें माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी की बहुत ही कृपा हुई है युवाओं बेरोजगारों पे कि उन्होंने कंप्यूटर शिक्षकों का कैडर तैयार किया, जो आज तक राजस्थान में नहीं था। हो सकता है भर्ती संविदा पे हो, लेकिन आप ये मत समझो कि संविदाओं को निकाला जाएगा। संविदा कर्मी 2 प्रकार के होते हैं, एक ठेका कर्मी, एक डायरेक्ट सरकार के माध्यम से। जैसे स्वास्थ्य विभाग में UTB की भर्ती होती है, NRHM में प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग कर्मियों की भर्ती है, उसी तर्ज पे चिकित्सा विभाग में CHO की भर्ती। यानी राजस्थान बेरोजगार संघ यहाँ पर खुश है, आश्वस्त है सरकार जिस तरह से काम कर रही है? आपको लग रहा है कि सरकार उनकी सुन रही है और जिस तरह की नियुक्तियां होनी चाहिए और राह खुलनी चाहिए वो नजर आती है? देखो मैम, सरकार की, मैंने पहले बताया कि कोरोना काल में सरकार के सामने सबसे बड़ा इशू था लोगों की जान बचाने का। अब जब कोरोना के संक्रमित लोगों की दरें कम हुई हैं, पॉजिटिव के आंकड़े कम आने, तो सरकार का ध्यान दूसरी तरफ गया है। और सरकार ने पिछले 1 सप्ताह में
संतुष्ट हैं यानी आप? हाँ बिल्कुल, एनटीटी का मामला पेंडिंग था, अभी एनटीटी के दस्तावेज सत्यापन के दोबारा से प्रारंभ किए हैं एसएल। और एक मैं आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा कि पिछले वर्ष सरकार ने घोषणा की थी स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की। हर किसी राज्य में कहीं ना कहीं, चाहे भाषा के नाम पर, वहाँ के स्थानीय शिक्षा बोर्ड के नाम पर, कहीं न कहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फाइल भी चलवाई है, लेकिन पता नहीं कहीं न कहीं टेक्निकल कारण से फाइल रुकी पड़ी है। ठीक है, तो इस पे भी जवाब हम लेते हैं सुनील जी से। पंकज जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता है। पंकज जी, आपने भी अभी सुना दीपेंद्र शर्मा जी ने क्या कहा। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। इंतजार रोजगार को लेकर युवा कर रहे हैं और संतुष्ट है बेरोजगार संघ जिस तरह से सरकार काम कर रही है। लेकिन आपको क्या वजह नजर आती है कि इतनी ज्यादा पद खाली हैं, और क्या आपको लगता है कि जिस तेजी से काम होने चाहिए, रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए, उस तेजी से काम हो रहा है प्रदेश में? बड़ी अजीब सी पोजीशन है, और दीपेंद्र जी खुद जो है इतने बड़े जो है संगठन के नेता है। उसके बाद में इनका 4 दिन पहले पत्रिका में जो बयान छपा था वो और आज के बयान में फर्क है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, यहीं से जो है आपने जो कहा ना कि कहीं ना कहीं राजनीति जब शुरू होती है तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल आदमी होती है वो ठगा सा महसूस किया जाता है। तो पहली बात ये कि आप अब देखिए कि कितनी भर्तियां, आपने कहा कि सब कोरोना काल में भर्तियां थी, मुझे बताइए सब कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन सारी चीजें चल रही थी। ऐसी कौन सी चीजें थी जो ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी? ऐसी कौन सी चीजें थी जो 2018 में आपकी सरकार आई, 19 में लेकर के लगातार भर्तियां जितनी भी थी वो माननीय कोर्ट के सामने जो है अटकती गई, कोर्ट के सामने पेंडिंग होती गई। अभी जो कहा है उन्होंने संविदा की जो भर्तियां होती है, मुझे बताइए अभी एक ट्वीट हुआ जो है यूपी के अंदर कि वहां जो है इनके जो नेता है वो जाकर कहते हैं कि साहब संविदा पर भर्ती पे जो है होनी नहीं चाहिए, सीधी भर्ती होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है वो भर्ती होती है तो उस पर कुछ नहीं करते। तो ये जो दो तरीके के जो चीजें हैं, क्योंकि आप ये देखेंगे तो केवल और केवल जो है सरकार जो है घोषणाएं करती है, उनको फिर जाकर के जो है माननीय न्यायालय में जाकर तक जाती है। ये कहीं ना कहीं कार्य पद्धति पर और कार्यविधि पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा। ठीक है, लेकिन पंकज अभी आपने कहा कि दीपेंद्र शर्मा जी ने जो कहा वो दो तरह की बातें, 4 दिन पहले का बयान आज के बयान में फर्क है, क्या फर्क है? देखिए, उन्होंने कहा ना कि सरकार को हमने वहां कैंडिडेट खड़ा किया था, उसके बाद उन्होंने जो है आज तक जो है लगातार जो है 25-25 हजार ट्वीट हो रहे थे, और ट्वीट होने के बाद उन्होंने कहा कि लोग जो है लगातार कह रहे थे कि करीबन 55,000 की व्यक्तियां, जो एक पत्रिका में छपा कि 55,000 व्यक्तियां, एक 2,60,000 जो है खाली पद खाली हैं। उसके बाद में लगातार जो सरकार पिछली बार कहती है खाली पद एक कैडर के थोड़ी अलग-अलग कैडर है, रीट भर्ती हो रही है। कोरोना में 16 लाख बच्चों को कहां बिठाएंगे? एक तरफ से कोरोना गाइडलाइन का पालन करो, 16 लाख बच्चों को आप कहां बिठाएंगे एग्जाम देने? वहां पर अटका देते हैं। ठीक है सुनील शर्मा जी, अभी दीपेंद्र शर्मा जी, पंकज जोशी जी ने अपनी बात यहां पर रखी है, लेकिन एक अहम सवाल जरूर उठता है प्रदेश को लेकर भी। देखिए, सरकार यहां पर करने की कोशिश एक के बाद एक जो फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो पद खाली है, उन पद जो खाली पदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, युवा इंतजार कर रहे हैं कि रोजगार मिल सके। कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन आपको क्या नजर आता है कि अगर सरकार कोशिश कर भी रही है तो कहां पर कुछ कमियां हैं, या फिर कौन सी चीजें जो हर्डल बन रही हैं? देखिए, दो बातें आपको एक तो समझनी पड़ेंगी। जो भी चीजें, जो भी नियुक्तियां रुकी हुई हैं, आप इन सब नियुक्तियों को देखिए, ये कब से रुकी हुई है। इनमें मोस्ट ऑफ द चीजें वो हैं जो 2013 से 2018 के बीच के अंदर जब भाजपा का शासन था उस टाइम इनका दायित्व था रोजगार देने का। मगर ये जितनी भी चीजें अटकी हुई हैं ये सब 2013 से 2018 के बीच में है। तो जब हमें सरकार मिली तो ये हमारा दुर्भाग्य था कि 5 साल उससे पहले भाजपा की एक असंवेदनशील सरकार थी जिससे कभी भी युवाओं की समस्याओं के ऊपर कभी सोचा ही नहीं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के लिए ये प्राथमिकता थी कि युवाओं के लिए रोजगार एक अवसर उपलब्ध कराया जाए, और तत्काल इसके लिए काम चालू किया। मगर एक अब यहाँ एक कैलेमिटी आ गई कि कोरोना आ गया, और कोरोना के चलते जितने भी एग्जाम्स थे वो एग्जाम्स कराना पॉसिबल नहीं हुआ। आपने खुद ने देखा 12th का एग्जाम नरेंद्र मोदी जी नहीं करवा पाए। तो जो एग्जामिनेशंस की जो प्रॉब्लम है वो ये सरकार की पूरी जो मंशा है, वो मंशा इस बात से ही बहुत स्पष्ट होती है कि जहां भी एसएलपी लगी हुई है या जहां भी डबल बेंच में चीजें अटकी हुई है, सरकार पैरवी करेगी और उन चीजों को विड्रॉ करेगी अगर रिट्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से, और स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। और मैं ये आपको बता देता हूं कि सत्यापन के काम भी वापस से चालू कर दिए गए। इसी ढंग से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स का काम भी चालू कर दिया गया है। इसी ढंग से इंग्लिश और मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत गंभीरता सरकार सोच रही है। लब्बो लुआब मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है, युवाओं के रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। और जैसे ये इस थोड़ा से गाइडलाइंस वगैरह भी थोड़ी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएगी तो आपको अपने आप दिख जाएगा
कि राजस्थान सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए एक सुनहरा अवसर खोल दिया है, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो युवाओं के लिए बिल्कुल कमिटेड हैं। राजस्थान की जो सरकार है वो युवाओं के रोजगार के लिए कमिटेड है। तो अब आप एक कोरोना का, क्योंकि मुझे लगता है सोमवार है, तो आज शाम तक गाइडलाइंस में और रिलैक्सेशन आएगा, और जैसे रिलैक्सेशन आएगा तो आपको दिखेगा कि राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अभूतपूर्व ढंग से अपॉर्चुनिटीज खोली जाएंगी। बिल्कुल, और ये बात दीपेंद्र शर्मा जी भी कह रहे हैं, लेकिन अभी पंकज जोशी जी इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। पंकज जी, आपने अभी सुना सुनील जी ने क्या कहा, लेकिन एक बात तो सही है, क्योंकि मेरे सामने भी वो पूरी लिस्ट नजर आती है। 2013 नर्सिंग भर्ती की बात कर लें, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016-2018 की बात कर लें, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016-2018 की बात कर लें, ये सभी पेंडिंग चल रही है। पंकज जी, उस वक्त किसके सरकार थी? पेंडेंसी जो चल रही है वो बढ़ती ही जा रही है। श्वेता जी, मुझे बताइए कि 2009 से जो घोषणाएं करके थे उनको 13-18 पालन किसने किया? उनको नियमित किसने किया? हमने किया कि नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात जो है, इन्होंने कहा कि सरकार पिछली बार घोषणा करके, मतलब आपको रेमडेसिविर चाहिए तो 1 दिन में चाहिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए तो 1 दिन में चाहिए, और कोई भर्तियां करनी हो तो साहब पिछली बार सरकार नाकामयाब थी, वहां छोड़ गई, वो नहीं कर पाई। बाकी चीजें तो आपको बहुत इमीडिएटली चाहिए, केंद्र से चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। मैं बड़ी अजीब सी चीज है कि सारी चीजें जो है आपको बहुत अर्जेंट चाहिए जो केंद्र से चाहिए, बाकी जो चाहिए आपको आप खुद दे देंगे। बेरोजगारी भत्ते में क्या दिक्कत थी भाई? 2018 में आपकी सरकार के क्या बेरोजगार भत्ता देने के लेकर क्या हुआ था आज तक मुझे बताइए? उनमें कौन सा कोरोना था भत्ता देने में? क्या उनके खाते नहीं मिल रहे थे आपके पास में, या बेरोजगार नहीं मिल रहे थे? पता नहीं चल रहा था आपको बेरोजगारी ये नहीं है? आपने बेरोजगारी बंद कर दी, आपने लोगों को, किसानों के। पंकज जी, अगर रोजगार मिल जाए ना तो बेरोजगारी भत्ते की जरूरत ही नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि भत्ता देकर उनको शांत नहीं किया जा सकता। आपके चैनल से कह रहे हैं कि राजस्थान में रोजगार बिल्कुल पूर्ण है, तो मतलब ये मुद्दा नहीं है ना आज की डेट में? मुद्दा ही नहीं है फिर तो। आज बिल्कुल नहीं, कैसे मुद्दा नहीं है? इतने सारे रोजगार हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देख लीजिएगा तो हर कोई मांग कर रहा है कि सरकार नौकरी दो, भर्तियां करो। बिल्कुल है। अब ये दीपेंद्र जी से ही पूछ लेते हैं। दीपेंद्र जी, देखिए सोशल मीडिया पर लगातार युवा सक्रिय है, लगातार वो मांग करता है नौकरी मिलने की, लगातार ये कहता है कि जो अब हम अभ्यर्थी हैं, कहीं पर कोर्ट में मामला अटक जाता है, कहीं पर पद आते हैं तो नियुक्तियां यहाँ पर नहीं दी जाती हैं। और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर गंभीर है, सरकार कर रही, ठीक है, सरकार फैसला ले रही है, लेकिन क्या सबको नौकरी मिल गई? जो हजारों की तादाद में यहाँ पर पद है, हर भर्ती एक अलग अलग कैडर के माध्यम से, तो हर भर्ती में कहीं ना कहीं कुछ लेकुना रहता है, और वो कहीं ना कहीं डायलॉग के माध्यम से ही पूरा होता है। जहाँ डायलॉग के माध्यम से नहीं तो वहाँ अभ्यर्थी कोर्ट के शरण लेते हैं, और जब कोर्ट के फैसले आते हैं तो उसका रिव्यू किया जाता है कि कौन से फैसले में अपील करनी है, कौन से में यूथ का पक्ष लेना है। तो इन सब चीज़ों में समय लगता है, एक समयबद्ध प्रक्रिया। ये नहीं कि आपने एक दिन में कोई काम कर दिया और वो हो गया, ऐसा नहीं होता। 2016 साइंस मैथ की भर्ती है, वो बीजेपी कार्यकाल के समय पेंडिंग थी। आज अशोक गहलोत जी ने उसके मामले में पॉजिटिव काम किया है। 2018 की भर्ती की उन्होंने वेटिंग निकाली है, इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात होगी? और देखिए पिछले 2.5 साल के अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में पहले लोकसभा चुनाव आ गए, फिर पंचायत राज के चुनाव आ गए, फिर 2 साल कोरोना आ गया। तो सरकार को समय तो मिलना चाहिए ना काम करने के लिए। हम जबरदस्ती उनसे वो करें कि साहब आपने ये नहीं किया। ये लॉजिक है इसमें, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारी चीजें, चुनाव भी हुए, और सबसे बड़ी बात कोरोना काल, और ये पहले किसी सरकार के वक्त में नहीं आया, ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना। और ये नौकरी सिर्फ हम गवर्नमेंट नौकरी की बात नहीं कर रहे दीपेंद्र जी। देखिए, समझना ये भी होगा कि सिर्फ नौकरियां सरकारी नौकरी नहीं होती है, नौकरियां वो भी है जो प्राइवेट हैं, जो खुद के भी अपना व्यवसाय कर रहे थे। लेकिन इस कोरोना के काल के दौरान किस तरह से लोगों की नौकरियां गई, जो नौकरी कर भी रहे हैं, जितनी सैलरी में काम कर रहा है उसका भी डिडक्शन हुआ, घर चलाना लोगों का मुश्किल हो रहा है। ये विपदा आई तो है। वामदल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमित्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है सुमित्रा जी, देखिए हम कई बार बात भी करते हैं इस पर, लेकिन इस कोरोना महामारी के बाद अब जब सब कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, युवा उम्मीद कर रहा है कि नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके गवर्नमेंट में जहां पर पेंडिंग है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी हम देखा जाए तो हालत बहुत बेहतर नहीं है। कैसे इन सब चीजों से निकलेंगे? देखिए, इस कोरोना महामारी के दौरान और जो सेकंड वेव चली है उसमें जो पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमने देखा है, एक तो स्वास्थ्य की जो जितना बुरा हाल सामने आया है, पूरे दुनिया के सामने हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमराई हुई है वो बिल्कुल एक्सपोज हुई है। और लोग दवाई के अभाव में मरे हैं। लोग खाली बीमारी से नहीं मरे, अगर समय पर दवाई मिलती तो नहीं मरते लोग। उन हालात के अंदर हमने देखा, जो पॉइंट आपने उठाया है कि इस बार संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं हुआ, आंशिक लॉकडाउन हुआ, लेकिन इस आंशिक लॉकडाउन के दौरान भी लोगों के रोजगार बहुत बड़ी तादाद में गए हैं। लोग अपना जो छोटे कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी क्या कहें, जो मजदूर हैं,
जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो ई रिक्शा या साइकिल रिक्शा वाले हैं, जो पुचके वगैरह बेच करके अपना जीवन यापन करते थे, उनकी तो रोजगार बिल्कुल मारा गया। मैं ये नहीं कहूंगी आंशिक रूप से, उनका तो पूरी तरह खत्म हुआ है, उनको कुछ मिला ही नहीं है। और फिर जो कारखाने भी खुले हुए थे, उन कारखानों के अंदर भी इतनी मनमानी चली है लोगों के साथ में, मजदूरों के साथ में, कि उनको अगर वापस भी लिया तो दिहाड़ी उनकी कम करके ली है। तो ये हालात जो है ये सबके देखने के लिए है। ये गहलोत सरकार के सामने भी एक चुनौती है कि कैसे वो इससे निपटेंगे, और केंद्र की सरकार के सामने भी है। केंद्र की सरकार जो बड़ी सफाई से अपने आप को, केंद्र की मोदी सरकार जो बड़ी सफाई से अपने आप को अलग कर लेती है, कभी सारी चीज राज्यों पर डाल देती है, चाहे वो वैक्सीनेशन का मामला हो, चाहे कुछ भी हो। कितना खपाया है वैक्सीनेशन के मामले को लेकर के मोदी सरकार ने, कि कभी कहा राज्यों को कि आप खरीद लो, कभी प्राइवेट करेंगे खरीदे के अंदर। तो ये जो हालात बनाए हैं, इस हालात के अंदर जो केंद्र सरकार है वो तो पूरी तरह से नकारा साबित हुई है। उन्होंने अपने आप को दिखा दिया कि वो इतने बड़े जो 130 करोड़ की आबादी का हमारा देश है, उसको संभालने में वो कतई सक्षम नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सामने आया। और जहां तक गहलोत सरकार का सवाल है, गहलोत सरकार के सामने ये चुनौती है श्वेता, कि वो ये देखें, अगर उनको अच्छा करना है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अच्छा करके दिखाएं, तो जो बेरोजगारी आज मुंह बाय खड़ी है नौजवानों के सामने और मजदूरों के सामने, उनको ये पहलकदमी करनी पड़ेगी। उनको ये देखना पड़ेगा कि जो लोग आज हैंड टू माउथ हो गए हैं, उनके खाते में वो पैसा डाले। वो कोशिश भी कर रहे हैं। पंकज जोशी जी, आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? पता नहीं, लेकिन सबको देना पड़ेगा। और बिजली के भारी भरकम बिल जो कोरोना पीरियड में आए हैं, लोग घर में रहे, सारे संसाधन यूज हुए, वो उनको माफ करके इस देश के सामने एक उदाहरण पेश कई और अहम फैसले जो सरकार कर ले तो बहुत लोगों को राहत मिल सकती है। जी, ये आप कहना चाह रही थी सुमित्रा जी? बिल्कुल। पंकज जोशी जी इसी पर कुछ कहना चाह रहे थे? पंकज जी, मैं सुमित्रा जी को कहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि इस देश में परसों ही आपने यदि पेपर पढ़े हो तो अमेरिका इस टाइम जो है वैक्सीनेशन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। मुझे बताइए, इस देश ने जो है आज तक का जो आपने 25% जो वैक्सीनेशन इस राजस्थान की जनता को लग गया है, वो कहां से लगा है? उस देश की जनता, यहाँ देश के बने हुए इंजेक्शन लगे या कहीं आपने कहीं बाहर से मंगा लिया है? वैक्सीन को रहने दीजिए पंकज जी, आप तो बात कर रहे हैं सर रोजगार को लेकर, और ये सवाल केंद्र पे भी आया। मुझे बताइए, कितना बुरा हाल हुआ, कैसे राज्यों के ऊपर आपने दबाव डाला आपकी सरकार ने कि राज्य अपने आप करें, अपने आप व्यवस्था करें। ये होता है केंद्र का काम। सब कुछ देकर के लोगों के देश केंद्र की जिम्मेदारी होती है कि सुमित्रा जी, वैक्सीनेशन पर नहीं हम बात रोजगार की कर रहे हैं, युवाओं की कर रहे हैं, मौका मिलने की बात कर रहे हैं। हर चीज जो कोर्ट पे अटक रही है या नहीं हो पा रही है, कोशिशों की बात भी नहीं हो पा रही, फिर राज्य और केंद्र दोनों की बात है। पंकज जी, आज तक जो नहीं हुआ, आप डीआरडीओ के सेक्रेटरी साहब केंद्र सरकार ने भी क्या किया? जिनके रोजगार चले गए, सब सारा विपक्ष मांग कर रहा है कि 7,500 कम से कम उनके खाते में डालो। डाला है क्या केंद्र सरकार ने? क्या कर रही है इतने पैसे का मोदी सरकार? ये तो बताइए। वैक्सीनेशन के लिए क्या राज्य खरीदे? और जब सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ी तब ये माने हैं आपके मोदी साहब, तब हुए सीधे। आप मुझे बताइए किसका कौन सा बात कर रहा है इस चीज पे? मुझे बताइए, आपने कहा कि लोगों के दादे आपने डाल दिए गए प्रदेश में, क्या दिक्कत थी? प्रदेश में डाल देते आप एक बार, सरकार शुरू करते एक बार। सुनिए पंकज जी, केंद्र सरकार से तो केंद्र के पास तो पूरे देश की जिम्मेदारी है, राज्य के पास राज्यों की अपने अपने राज्य की जिम्मेदारी है, सवाल दोनों से ही होगा। ऐसी महामारी के दौर में राज्य संभाले, राज्य अपने आप करे, ये केंद्र का जिम्मेदारी नहीं होती है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि संकट में हर एक राज्य को संभाले। सुनील जी, एक कमेंट चाहेंगे सुनील शर्मा जी? 1750 की थाली दी थी आपने। श्वेता, देखो मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर पंकज जोशी जी जितना अपने आप को गंभीर बता रहे हैं, अगर इनकी सरकार थोड़ी भी गंभीर होती तो 2013 के अंदर नर्सिंग और एएनएम के 4514 और 6719 पद खाली हैं 2013 से। 2013 से 5 साल इनके पास सरकार रही, 11,000 पद नर्सिंग के खाली रहे, उनको अब हम भरने जा रहे हैं। अब आ जाइए पंचायती राज के अंदर एलडीसी, 10,019 पद 2016 से खाली रहे, अब उन्हें भर्ती करने जा रहे हैं। इसी ढंग से प्रयोगशाला सहायक के पद आप देखेंगे तो 2018 से खाली थे, अब हम भरने जा रहे हैं। फार्मासिस्टों के पद देखें, 2018 से खाली थे, अब हम भरने जा रहे हैं। आप साइंस एंड मैथमेटिक्स टीचर की बात करें, 2016 से खाली थे,
अब हम बिल्कुल भरने जा सुनील रहे जी, हैं। ये आप कह भी रहे हैं कि अब ज्यादातर जो राजस्थान सरकार का इंतजार है वो मुख्यमंत्री 2013 से ही है, 2013, 2016, सब उस टाइम से उलझे हुए 2018 हैं। बिल्कुल। और अगर अब कोशिश हम की उनको जा रही तो सुलझाने अच्छी जा बात रहे है। हैं। देखिए अच्छी बात है, और इस कोरोना महामारी के बाद भी इसलिए ये सवाल उठना भी लाजमी है। आपके चैनल के माध्यम से कल मैं इतना सा आश्वस्त करना चाहता हूं राजस्थान के युवाओं को कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार युवाओं की बेरोजगारी के लिए प्रतिबद्ध है और अगले कुछ दिनों के अंदर युवाओं के लिए रोजगार के स्वर्णिम द्वार खुलने वाले हैं। चलिए इसका इंतजार युवा कर ही रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए कोरोना ने मुश्किलें हजार बढ़ाई हैं, खासतौर से युवाओं के लिए। लगातार वो तैयारी करते हैं परीक्षाओं की कि यहाँ परीक्षा हो, कंडक्ट किया जाए। कई बार कोर्ट में अटक जाती है भर्तियां, कई बार पद खाली रह जाते हैं, पोस्टिंग नहीं हो पाती है, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब उनकी एज भी निकल जाती है, और ये सबसे पीड़ा होती है उनके लिए। लेकिन क्योंकि प्रदेश सरकार यहाँ पर कर रही है और ये नजर भी आता है, 2013 से लगातार खाली है पद, उसको भरने की कोशिश की जा रही है, एग्जाम्स कराए जा रहे हैं, एक राह खुली हुई है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इसी उम्मीद से देखता है, छोटे जो कामगार है वो भी इसी उम्मीद से देखते हैं कि शायद बड़ा फैसला कुछ प्रदेश सरकार कर सके ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे, जिनकी नौकरियां गई है उनकी नौकरियां मिल सके, कमाई का जरिया मिल सके। और उम्मीद अगर है तो प्रदेश सरकार से भी, और युवा यही देख रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।